सुना है ऐसा गांव जहां सूरज की किरणें भी कांपती हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में एक गांव था, दुशांति। चारों ओर रेगिस्तान, झाड़, झंखाड़ और बीचों बीच एक वीरान बस्ती जहां अब कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं वहां एक रात ऐसी घटना हुई थी कि पूरा गांव ही खत्म हो गया। कोई कहता है वहां चुड़ैल थी, कोई कहता है तांत्रिक की सजा, लेकिन हकीकत उसे आज तक कोई नहीं जान पाया। पर एक आदमी था जो वापस गया। नाम था धीरज सिंह, उम्र 34, पेशे से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, लेकिन दिल से रहस्य खोजने वाला। बचपन में उसकी दादी ने उसे दुशांति की कहानी सुनाई थी और वही किस्सा उसके दिल में चुभा रह गया। अब वो सच जानना चाहता था। धीरज की वापसी। 2023 की मई की तपती दोपहर धीरज एक कैमरा, बैग, ड्रोन और अपनी शव लेकर निकल पड़ा दुशांति की ओर। साथ में उसका दोस्त और कैमरा असिस्टेंट रोहित, जो पहले तो डरता रहा लेकिन आखिरकार चल ही पड़ा। भाई, अगर वहां कुछ भी हुआ ना तो तू अकेला भागना, मैं पहले ही बता रहा हूं, रोहित बोला। धीरज मुस्कुराया। अगर कुछ हुआ तो कैमरे में रिकॉर्ड जरूर होगा। जब वे गांव की ओर पहुंचे, रास्ते में 50 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं दिखी। कंटीली झाड़ियां, वीरान रास्ते और झुलसती हवाएं। जीपीएस भी बीच रास्ते बंद हो गया। गांव के बाहर एक टूटा हुआ साइन बोर्ड पड़ा था, दुशांति, अब वापस मत देखना। रोहित कांप उठा। ये क्या लिखा है भाई? धीरज बोला। लोकल कहावत है, डराने के लिए। पर अजीब बात थी, जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, मौसम अचानक ठंडा हो गया। लू बंद, हवा ठंडी, सूरज बादलों में। गांव एकदम शांत था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। दरवाजे खुले थे, बर्तन रखे थे, कपड़े सूखने की रस्सी पर थे, लेकिन कोई इंसान नहीं। इतने सालों बाद भी सब कुछ वैसा ही क्यों है? रोहित बोला। धीरज ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शायद कोई सच हमें बुला रहा है। शाम होते होते दोनों गांव के मंदिर पहुंचे, जो पूरी तरह काला पड़ चुका था। ऊपर नागिन की मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल पत्थर से जड़ी थी। जैसे ही धीरज ने मंदिर का दरवाजा खोला, तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी। रोहित डर के मारे पीछे भागा। भाई, तुझे जो करना है कर, मैं गाड़ी में बैठा हूं। धीरज हौंसते हुए अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने घंटी बजाई, पूरा मंदिर हिल गया। दीवार पर कुछ उभरने लगा। एक लड़की की आकृति, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और चेहरा नहीं था। कैमरा अपने आप ऑन होकर उसकी ओर मुड़ा। धीरज चीख पड़ा, ये क्या है? कैमरा अपने आप घूम कैसे रहा है? और फिर दरवाजा खुद बंद हो गया। धीरज अंदर फंस चुका था। बाहर रोहित चिल्ला रहा था, भाई बाहर आ। और तभी मंदिर के भीतर किसी ने धीमे से कहा, तू वापस क्यों आया? 2500 शब्द के बाद धमकी भरा सब्सक्राइब कॉल। अगर इस वीडियो को देखकर भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अगली रात तेरे सपनों में वो बिना चेहरा वाली चुड़ैल आएगी और तुझसे वही सवाल पूछेगी, तू वापस क्यों आया? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर, घंटी बजा, नहीं तो अगली कहानी तू खुद बनेगा। दूसरी रात। रहस्य गहराता है। धीरज किसी तरह मंदिर के पिछले हिस्से से निकलकर बाहर आया, चेहरा सफेद और पसीने से तर। वो कुछ बोल नहीं पाया। तूने क्या देखा? रोहित ने पूछा। धीरज सिर्फ इतना कह पाया, हमें यहाँ रुकना चाहिए, रात यहीं गुजारनी होगी। रोहित तो पागल हो गया, तू मरवाएगा मुझे। लेकिन धीरज जिद पर अड़ा रहा। रात 12,000 बजे गांव की हर एक झोपड़ी से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। ड्रोन ऊपर उड़ाया, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिखी, सब मर चुके हैं, तू अगला है। स्क्रीन ब्लैक हो गई। रोहित बोला, मैं निकल रहा हूं। लेकिन स्व स्टार्ट नहीं हो रही थी। टैंक फुल था, इंजन ठीक था, फिर भी बंद। और तभी गांव के बीचों बीच आग जलने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर ढोलक बज रही थी। और फिर वो लड़की, बिना चेहरे वाली, आग के चारों ओर नाच रही थी। धीरज कैमरा लेकर भागा, पर कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था, खाली मैदान। धीरज बोला, तू देख नहीं रहा? वो वहां है। रोहित कांपते हुए बोला, भाई कैमरे में कुछ नहीं है। धीरज ने धीरे से कहा, शायद अब वो सिर्फ मुझे दिखती है। सुबह के 4 बजे अचानक गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आई, लेकिन यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता था। धीरज और रोहित दोनों बाहर भागे। आवाज उसी पुराने किले से आ रही थी, जहां जाने की मनाही थी। वो किला जहां 100 साल पहले एक तांत्रिक को जिंदा जला दिया गया था। धीरज ने कहा, अब मुझे समझ में आया, यह गांव क्यों वीरान है। तांत्रिक की आत्मा अभी भी यहाँ है। वो सबको बुलाता है और फिर उन्हें अपने जैसे बना देता है। रोहित बोला, मतलब जो हमने देखा वो सब अब यहीं रहते हैं? धीरज ने गर्दन झुकाकर कहा, नहीं, वो सब अब जिंदा नहीं, और हम भी शायद
और तभी पीछे से किसी ने रोहित की गर्दन पकड़ ली। रोहित चीखने भी नहीं पाया। धीरज पलटा, पर कोई नहीं था। रोहित गायब था। ओ भाई वाह, अगर इस डरावनी कहानी के बाद भी तू चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, तो अगली बार तेरे फोन की घंटी बजेगी और उधर से आवाज आएगी, धीरज मैं हूं, मंदिर से बोल रहा हूं। तो भाई हौसते हौसते सब्सक्राइब कर, वरना अगली बार तुझे भी दुशांति भेज देंगे। भयानक कहानियां चैनल पे डर और मस्ती दोनों मिलती है। क्या धीरज अकेला बच पाएगा? रोहित कहाँ गायब हो गया? क्या वाकई तांत्रिक की आत्मा जिंदा है? और मंदिर की घंटी से क्या राज जुड़ा है? जानिए अगले एपिसोड में तांत्रिक की वापसी।